बड़ा समझाया तेनू समझ ना आया का तू करदा है दिलदारियां। तलविंदर ने अपना चेहरा क्यों छुपाया? आज हम उस डार्क ट्रूथ के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे तलविंदर की कहानी। वो कौन है, कहाँ से आया और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उसने सालों तक अपना चेहरा क्यों छुपाया? क्या ये कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी या इसके पीछे कोई गहरा दर्द छुपा था? एंड तक देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सिंगर की नहीं, एक फीलिंग की है। तलविंदर की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी टिपिकल सिंगर्स की होती है। कोई म्यूज़िक लेवल का लॉन्च नहीं, कोई बड़ा वीडियो नहीं। ये कहानी शुरू होती है कमरे के अंदर, एक लैपटॉप और ढेर सारे इमोशंस के साथ। उसका म्यूज़िक पॉलिश नहीं था, उसमें एक कच्चापन था। ऐसा लगता था जैसे कोई दोस्त रात को 3 बजे वॉइस नोट भेज रहा हो। उसने वो बातें कही जो लड़के अक्सर कहने से डरते हैं, दिल टूटना, इनसिक्योरिटीज़ और अकेलापन। लेकिन सवाल ये है कि जब गाने इतने पर्सनल थे तो आर्टिस्ट इतना इम्पर्सनल क्यों था? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इंटरनेट को परेशान कर रखा था। Why doesn't he show his face? जब तलविंदर सीन में आया, वो हमेशा शैडो में रहता था। वीडियोस में उसका चेहरा धुंधला होता था या वो कैमरा फेस ही नहीं करता था। इसके पीछे इंटरनेट पर बहुत सारी थ्योरीज हैं। चलिए एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली थ्योरी, मार्केटिंग। लोगों का कहना है कि ये सिया या द वीकेंड जैसी स्ट्रैटेजी थी। जब आप कुछ छुपाते हैं तो लोग उसे देखने के लिए और भी पागल हो जाते हैं। मिस्ट्री क्रिएट्स क्यूरियोसिटी। तलविंदर ने हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया, इसलिए हमने उसकी आवाज़ और ध्यान से सुना। दूसरी थ्योरी, जो शायद सबसे स्ट्रॉन्ग है, आर्ट ओवर आर्टिस्ट। तलविंदर चाहता था कि लोग उसे लुक्स, उसके कपड़े या उसकी लाइफस्टाइल से जज ना करें। वो चाहता था कि जब आप उसका गाना सुने तो आपको तलविंदर ना दिखें, आपको अपनी कहानी दिखे। चेहरा हटाने से वो हर किसी की कहानी का हीरो बन गया। मिस्ट्री अपनी जगह है, लेकिन अगर म्यूज़िक दमदार ना हो तो मास्क भी काम नहीं करता। तलविंदर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसने वाइब कल्चर को पकड़ा। उसने हिंदी पंजाबी लिरिक्स को वेस्टर्न लोफी और ट्रैप बीट्स के साथ मिक्स किया। सोचिए, एक तरफ अरिजीत सिंह का दर्द है और दूसरी तरफ द वीकेंड का प्रोडक्शन स्टाइल। तलविंदर इन दोनों के बीच का ब्रिज बन गया। सॉन्ग धुंधला को ही देख लीजिए। इस गाने ने प्रूव कर दिया है कि तलविंदर सिर्फ एक सैड बॉय नहीं है, वो एक म्यूजिकल जीनियस है जो एक्सपेरिमेंट से नहीं डरता है। उसकी आवाज़ में जो टेक्सचर है वो स्टूडियो में बनाया हुआ नहीं लगता, वो जेन्युइन पेन लगता है। आज के टाइम में तलविंदर अब उतना छुपा हुआ नहीं है। कॉन्सर्ट्स में वो दिखता है, इंटरव्यूज़ भी देता है, लेकिन वो ऑरा अब भी मेंटेन करता है। वो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर नहीं बनता, वो रोज़ स्टोरीज नहीं डालता कि मैं जिम में हूँ या मैं ये खा रहा हूँ। तो हु इज़ तलविंदर? वो एक मिरर है। जब उसने अपना चेहरा छुपाया तो हमने उसके गानों में अपना चेहरा देखा। उसकी सक्सेस हमें ये सिखाती है कि आज की सुपरफिशियल ज़माने में जहाँ हर कोई दिखावा कर रहा है, ऑथेंटिसिटी और रियल इमोशन से बड़ी कोई मार्केटिंग नहीं है। अगर आपने अभी तक तलविंदर को नहीं सुना है तो शायद आप अपने ही इमोशन से भाग रहे हैं। आपका फेवरेट तलविंदर ट्रैक कौन सा है और आपको क्या लगता है, क्या एनिमिटी ने उसका करियर बनाया? कमेंट्स में बताओ।